हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक आदमी ने दरख्वास्त की कि उसे जानवरों की ज़बान सिखा दें ताकि वो उनके बारे में गुफ्तगू समझ सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस बात को छोड़ दे क्योंकि इसमें कई खतरात पोशीदा हैं। कायदा है कि जिस बात से मना किया जाए उसकी तरफ रग़बत और बढ़ती है। अर्ज़ करने लगा, सरकार आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के नाइब हैं, मेरी सदा कबूल फरमाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये ना हो कि कल तू पछताए क्योंकि ये तू नहीं जानता कि तेरे लिए कौन सी चीज़ बेहतर है और कौन सी चीज़ मुअज्जल। बारगाह इलाही से हुक्म हुआ, ए मूसा अलैहिस्सलाम इसकी तमन्ना पूरी कर दे। उस शख्स ने कहा, अच्छा सारे जानवरों की ज़बान ना सही, सिर्फ मेरे घरेलू पालतू जानवरों कुत्ते और मुर्ग की ज़बान सिखा दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जा आज से उन दोनों जानवरों की बोली तुझे कुदरत हासिल होगी। वो शख्स यह सुनकर खुश हुआ, अपने घर चला गया। सुबह हुई तो खादिमों ने दस्तरखान झाड़ा, उसमें रात का बचा हुआ रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिरा। मुर्ग वो टुकड़ा उठाकर ले गया। कुत्ते ने कहा, दोस्त तूने तो दाना दुनका खाकर अपना पेट भर लिया, अगर रोटी का टुकड़ा मुझे दे देते तो मेरा गुजारा चल जाएगा। मुर्ग ने कहा, मियाँ सब्र कर, खुदा तुझे भी देगा। कल हमारे मालिक का घोड़ा मर जाएगा, तुम पेट भर कर खाओ। वो शख्स उन दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। वो फौरन उठा, उसने घोड़ा खोला और भागकर मंडी बेच आया और नुकसान से अपने आप को बचा लिया। दूसरे दिन भी रोटी का टुकड़ा मुर्ग ले उड़ा। कुत्ते ने गुस्से में आकर मुर्गे से कहा, ए फरेबी, ये दरोगोई कब तक चलेगी? तू झूठा है, अरे अंधे नजूमी, तू सच्चाई से महरूम है। मुर्ग ने जवाब दिया, वो घोड़ा दूसरी जगह मर गया, मालिक ने नुकसान से बचने के लिए घोड़ा बेच डाला था। फिकर न कर, कल इसका ऊँट मर जाएगा और तू खूब पेट भर कर खाना। ये सुनकर मालिक उठा और ऊँट भी बेच आया। इस तरह उसने उसके मरने के गम और नुकसान से अपनी जान बचा ली। तीसरे दिन भी ऐसा वाक़या पेश आया तो कुत्ते ने मुर्ग से कहा, अरे कमबख्त, तू झूठों का बादशाह है, आखिर कब तक तू मुझे फरेब देता रहेगा? मुर्ग ने कहा, भाई इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मालिक ने ऊँट बेच डाला और अपने आप को नुकसान से बचा लिया। मुर्ग ने कुत्ते को तसल्ली देते हुए कहा, फिकर न कर, कल इसका खच्चर मर जाएगा, इसे सिर्फ कुत्ते ही खा सकते हैं, तुम भी जी भर कर खाना। मालिक ने जब ये सुना तो उसने खच्चर भी फरोख्त कर दिया। मालिक अपनी होशियारी पर बेहद खुश था कि वो एक के बाद दीगरे 3 हादसों से बच गया और कहने लगा, जब मैंने मुर्ग और कुत्ते की ज़बान सीखी है, कज़ा व क़दर का रुख फेर दिया है। चौथे दिन कुत्ते ने मुर्ग से कहा, ए मुर्ग, वो तेरी पेशगोइयाँ क्या हुई? ये तेरी मक्कारी और झूठ कब तक चलेगा? मुर्ग ने कहा, तौबा तौबा, ये गैर मुमकिन है, मैं या मेरा कोई हमजिन्स झूठ बोले। हमारी कौम तो मुअज्जिन की तरह रास्तगो है, हम अगर गलती से बेवक्त अज़ान दे बैठें तो मारे जाएं। मालिक ने अपना माल तो बचा लिया लेकिन उसने अपना खून खा लिया। एक नुकसान 100 नुकसान को दफा करता है। जिस्म और माल का नुकसान जान का सदका बन जाता है। बादशाह की अदालत से सजा मिले तो माल का जुर्माना अदा करके जान बच जाती है, लेकिन क़ज़ाए इलाही के भेद से बेखबर होते हुए भी जो आदमी अपना माल बचाता है वो महज नादान है। अगर वही माल उस पर सदका हो जाता है तो शायद इससे बला टल जाती है। अब कल यकीनन मालिक खुद मर जाएगा, उसके वारिस इसी वफात पर गाय ज़िबा करेंगे, बस फिर तुम्हारे बारे नयारे हैं। घोड़े, ऊँट और खच्चर की मौत उस नादान की जान का सदका था। वो मालिक के नुकसान से तो बच गया लेकिन अपनी जान गंवा बैठा। मालिक मुर्ग की बातें गौर से सुन रहा था। जब उसने अपनी मौत की पेशगोई सुनी तो मारे खौफ के थर-थर कांपने लगा। गिरता पड़ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और रोते रोते अर्ज किया, ए खुदा के पैगंबर अलैहिस्सलाम, मेरी दस्तगीरी फरमाइए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुनकर फरमाया, मैंने तुम्हें कहा था ना
तू इस सर्विस को छोड़ दे क्योंकि इसमें कई खतरात पोशीदा हैं, मगर तू न माना। ए अजीजम अब तीर कमान से निकल चुका है। उसका लौट कर आना फितरत के खिलाफ है। अब मैं तेरे लिए सलामती ईमान की दुआ कर सकता हूँ। ये सुनकर उस नौजवान की तबीयत दफातन बिगड़ गई और वो क्या करने लगा। ये उसकी क्या मौत की अलामत थी। उसको घर ले जाया गया, घर पहुंचते ही वो मर गया। इंसान को ना किसी बीमारी में मायूस होना चाहिए और ना ही किसी मादी नुकसान पर ज्यादा गम करना चाहिए। हर बीमारी और नुकसान में कोई भेद होता है। जिस्म की बीमारी या माल के नुकसान किसी बड़ी मुसीबत का सदका बन जाती है और उसको टाल देता है। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।